8. जैसे ही सना कुणाल के फ्लैट में दाखिल हुई, उसने पूरे लिविंग रूम पर नजर दौड़ाई। उसकी चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई थीं। लिविंग अलोन, बैचलर लाइफ, हाँ? कोई शक? टोटली सिंगल एंड ऑलवेज रेडी टू मिंगल। ये लो कॉफी। होप यू लाइक इट। थैंक्स। सना ने कॉफी ली, लेकिन वो नील के बारे में ही सोच रही थी। उसने कॉफी का सिप लिया और नील को मैसेज किया। ये नील को उसका तीसरा मैसेज था। कहाँ हो बेबी? कॉल मी सून। फिर उसने कुणाल की तरफ देखा। नाइस कॉफी। कुणाल ने उसे स्माइल दी। यू कैन सिट इफ यू वांट टू। सना ने यहाँ वहां देखा और दरवाजे के पास पड़े एक बीन बैग में बैठ गई। उसे वहां से नील का फ्लैट साफ नजर आ रहा था। दिस इज अ 1 bedroom। एक्चुअली स्टूडियो। अकेले रहते हो? यप, आई लव माई स्पेस। किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वैसे भी अच्छी बिल्डिंग है। नेबर्स आर बेरेबल। नेबर्स का नाम है नील और मायरा। कूल। नील इज माय बॉयफ्रेंड। यू नो, मायरा उसकी नीस है। हम दोनों काफी महीने से डेट कर रहे हैं। आई मीन मैं और नील, नॉट मी एंड मायरा, यू नो। आई गॉट दैट। हमारा प्लान था मिलने का, टाइम भी फिक्स था, लेकिन मस्ट बी बिजी समवेयर। आ जाएगा। बाय द वे, आई एम कुणाल। ओह गॉश, आई एम सो सिली। आई एम सना। हाय। सना ने आगे बढ़ के कुणाल से हैंडशेक करने की कोशिश की, लेकिन बीन बैग पर बैलेंस बिगड़ गया और थोड़ी सी कॉफी फर्श पर स्पिल हो गई। ओह नो, सॉरी सॉरी। रिलैक्स। मैं अभी क्लीन कर देती हूँ। चिल, मैं करता हूँ। दोनों फर्श पे झुके हुए थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। दूसरी ओर नील एक क्लाइंट के ऑफिस में अपने कलीग के साथ था और अपना फोन चेक कर रहा था। यार, फोन का नेटवर्क कब से नहीं है। ये कौन से जंगल में ऑफिस खोला है क्लाइंट ने यार? कब आएगा वो? नील फोन को लेके यहाँ वहां नेटवर्क सर्च करने के लिए घूम रहा था। सना पहुंच गई होगी और पक्का परेशान हो रही होगी। आज मैं फिर से गया। शी इज गोइंग टू किल मी। यहाँ कुणाल के घर पर सना अब वापस बीन बैग पर बैठ गई थी और कुणाल मॉप से फर्श क्लीन कर रहा था। आई एम सो सॉरी। डोंट स्ट्रेस। तुम टेंशन में हो क्या? हाँ? नो, अब टेंशन तो नहीं। वैसे टेंशन दूर करने का एक सोल्यूशन है मेरे पास। What? कुणाल ने फ्रिज की तरफ आंखों से इशारा किया। What? क्या देखूं मैं? अरे नीचे देखो। सना ने देखा फ्रिज के पास फर्श पे बियर के कैन्स का एक कार्टन रखा हुआ था। बियर? बियर इज योर आंसर टू टेंशन? बियर इज माई आंसर टू सारी टेंशंस इन लाइफ, सारी तकलीफ और सारी परेशानियां। वांट ट्राई? नो थैंक्स, आई डोंट ड्रिंक। ट्राई इट वंस, इट काम्स योर नर्व्स। किसी और वर्ल्ड में लेके जाती है। आई नो व्हाट इट डज। नहीं, मैं ठीक हूँ। कॉफी इज गुड। ओके। सना ने फिर से अपना मोबाइल चेक किया। अभी तक नील का कोई भी मैसेज या कॉल वापस नहीं आया था। कुणाल दूसरे बीन बैग में बैठा उसे देख रहा था। रोमांस एक्साइटिंग है या बोरिंग? हाँ? क्या? नो, जस्ट वांटेड टू नो। यू आर डेटिंग राइट? सो व्हाट डू यू थिंक? लाइफ में रोमांस एक्साइटिंग होता है या बोरिंग? रोमांस इज ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर मी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? ऐसे ही, जस्ट वांटेड टू नो योर थॉट्स। वैसे इस टॉपिक पे लोगों के थॉट्स कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। डोंट माइंड ना? ओके, मस्त से। काफी इंटरेस्टिंग हॉबी है। तुम क्या सोचते हो? आई फील रोमांस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कभी एक्साइटिंग तो कभी बोरिंग। मन किया तो चिल मार लिया, मन किया तो दूर भाग गए। नहीं? ये भी एक टेक है। वैसे हाउ ओल्ड आर यू? कॉलेज में हो क्या? 20, लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज। उसके बाद? फ्रीडम। वहां नील की मीटिंग शुरू होके अब खत्म होने पे आ रही थी। वो बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। क्या हुआ मिस्टर नील? आपकी एक और मीटिंग है क्या? नील ने क्लाइंट को देखा। सर, आपके ऑफिस में नेटवर्क नहीं आता एंड आई वांटेड टू कॉल समबडी। वो आपने अर्जेंटली बुलाया तो लास्ट मोमेंट में अपना दूसरा प्लान चेंज करना पड़ा। ओह सो सॉरी मिस्टर नील, डिडंट रियलाइज। आज ऑफिस का वाईफाई भी डाउन है तो कांट हेल्प यू विद दैट टू। एनीवेज, यू आर डन। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करने के पहले एक बार और मिलते हैं, सम टाइम नेक्स्ट वीक। क्लाइंट ने दोनों से हैंडशेक किया और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया।
नील ने राहत की सांस ली, अपना लैपटॉप बैग में रखा और जल्दी से कैबिन से निकल गया। जाते जाते उसने अपने कॉलीग को इशारे से कहा कि अगले दिन ऑफिस में मिलेंगे। कुणाल के घर पे सना अचानक बीन बैग से उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ, इट्स क्वाइट लेट। ओह, तुम्हें उन लोगों का वेट नहीं करना? ये वेटिंग गेम बहुत खेल लिया। क्या कहा? नो, आई नीड टू गो। थैंक्स फॉर द कॉफी, और मुझे इतनी देर यहाँ बैठने दिया। थैंक्स अगेन। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुम यहाँ आती रहती हो? या आई डू, इट्स लाइक माई सेकेंड होम। ग्रेट, तो तुमसे मिलना होता रहेगा। यस डेफिनेटली, आई विल सी यू देन। सी यू सून। हे, एक मिनट, तुम्हारा अभी कोई प्लान है क्या? आई मीन, बीएफ नहीं आया तो ये प्लान तो कैंसिल हो गया, राइट? सना 2-3 सेकंड चुप रही। व्हाई आर यू आस्किंग? टेंशन दूर करने का जो मैंने सोल्यूशन दिया था, दैट ऑफर इज स्टिल अवेलेबल ओनली इफ यू वांट। सना चुप थी। आई नो यू डोंट ड्रिंक, मेरे पास उसका भी एक सोल्यूशन है। आई नो अ ग्रेट प्लेस, पास में ही है, जस्ट 5 मिनट वॉक। क्या पता उस एम्बियंस में तुम्हारा पीने का मन कर जाए। कुणाल, आई डोंट। अच्छा, ड्रिंक मत करना। कैन यू गिव मी कंपनी? सना ने एक लंबी सांस ली। डोंट माइंड, बट आई डोंट नो यू, और तुम मुझे एक ऐसी चीज के लिए इनवाइट कर रहे हो जो मैं करती भी नहीं। या बट आई थॉट। थैंक्स बट नो थैंक्स। ये कह के सना जल्दी से कुणाल के फ्लैट से निकली और लिफ्ट की तरफ जाने लगी। नाउ ही इज कॉलिंग। नील, सॉरी, इससे पहले कि तुम मुझ पे भड़कना स्टार्ट करो, बेबी आई एम जस्ट रीचिंग, जस्ट 10 मिनट्स अवे। वो एक अर्जेंट मीटिंग, राइट? It's always something urgent. Urgent meeting, urgent office, urgent colleagues, urgent Myra. Everything is urgent. मैं urgent नहीं, नील। बेबी देखो, तुम अभी गुस्से में हो और Just shut up, नील। हाँ, मैं गुस्से में हूँ। I'm so damn angry at you. मैं पूछती हूँ, इस रिलेशनशिप में मेरा रोल है क्या? हाँ, I'm always waiting or getting ditched. That's my role. सना, तुम ये क्या कह रही हो बेबी? No, that's it. I'm done with your sweet talks. ये कह के सना ने फोन कट कर दिया। अब तक लिफ्ट आ चुकी थी, लेकिन वो गुस्से में मुड़ी और कुणाल के फ्लैट की तरफ गई। हे, हाय। 5 मिनट दूर है ना वो जगह? कुणाल 2 सेकंड चुप रहा और फिर मुस्कुराया। वहां कैब में बैठा नील बार बार सना का फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन अब सना का फोन अनरीचेबल आ रहा था। नील ने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। रात हो चुकी थी। सना कुणाल के साथ एक छोटी सी ईटरी में बैठी हुई थी। ये ईटरी दुनिया की नजरों से दूर एक घर के पीछे बनाई गई थी, जहां बाहर 2-4 टेबल और कुर्सियां डाली हुई थी। इस वक्त ईटरी में सिर्फ सना और कुणाल थे और 2 लोग अंदर किचन में काम कर रहे थे। What is this place? देखने में तो एक छोटे से कैफे की तरह है। They serve booze here. मेरी सेटिंग है यार। थोड़ा ज्यादा पैसा पे करके इस सिटी में क्या नहीं हो सकता। I know. It's nice though. तभी एक आदमी ने 2 बियर के ग्लास लाकर टेबल पर रखे। बिगिनर्स स्पेशल, चीयर्स। सना अभी भी नील को लेके इरिटेटेड थी। वो एक ही घूंट में आधा गिलास बियर पी गई। हे डूड, इजी, चढ़ जाएगी। Yuck, so bitter. Ugh. The taste grows, don't worry. कुणाल ने सना को वेफर्स और नट्स दिए। सना कुछ देर शांत थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। कुछ ही पलों में उसने बची हुई बियर भी खत्म कर दी। कुणाल अपनी बियर पीते हुए सना को देख रहा था। You were right. This is really good. कुणाल मुस्कुराया। टेंशन कुछ कम हुई? टेंशन? What टेंशन? किसकी टेंशन? सारी टेंशन गई भाड़ में, और टेंशन देने वाला भी गया भाड़ में। सुनो, डू दिस। कुणाल ने अपनी बाहों को किसी बर्ड के विंग्स की तरह धीरे से लहराया। उसे देख सना ने बड़ी सी स्माइल की और आंखें बंद करके जोर जोर से अपने हाथ विंग्स की तरह लहराने लगी। फीलिंग गुड? हाँ, हम पक्का पागल लग रहे होंगे अभी। हाँ, तो कौन है देखने वाला? वी कैन बिहेव एज मैड एज वी कैन एवर बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। So true. हम तो यहाँ अकेले हैं। Woo! सना ने अपनी बाहें और फैलाईं
और हंसते हंसते जोर से उन्हें ऊपर नीचे लहराने लगी। अच्छा मेरी छोड़ो, यू टेल मी, तुम ठीक ठाक तो हो, फिर किसी रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो? चाहिए ही नहीं। तो ऐसे ही अकेले? अकेले कहाँ, जब पार्टनर चाहिए होता है तो पार्टनर होता है। मीनिंग? मीनिंग मैं डेट करता हूँ बट शॉर्ट लिव्ड रोमांस। कभी हैंग आउट किया या चिल किया या सिर्फ हुकअप, उसके बाद बैक टू बीइंग अ फ्री बर्ड। ना स्ट्रेस, ना टाइम वेस्ट, ना इमोशनल रेसलिंग। तुम तो बॉर्न जीनियस हो यार। सना ने कुणाल को हाई फाइव दिया। इसी बात पर वन मोर, चीयर्स। नो, आई थिंक तुम्हारा आज का कोटा पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम। हाँ बट चलो चलो लेट्स गो, आई विल ड्रॉप यू होम। नहीं, लेकिन मेरी कार कहाँ है? तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर। ओके, मैं कैब बुक करता हूँ एंड आई एम श्योर तुम्हारा बीएफ तुम्हारी कार वापस ड्रॉप कर देगा। कुणाल ने सना को संभाल के उठाया और उसका एड्रेस पूछकर कैब बुक कर दी। थोड़ी देर में सना कैब में बैठी और अपने घर चली गई। हाँ, ओह गॉड। सना ने अपना सर पकड़ा, उसे चक्कर आ रहे थे। अपना सर पकड़े हुए उसने फोन उठाया। हेलो, मॉर्निंग बेबी, रेडी हो गई ऑफिस के लिए? हाँ, नहीं, बस अभी उठ रही हूँ। तुम अभी उठी नहीं? 11 बज रहे हैं। What? 11 बज रहे? Oh my God! सना ने फोन काटा, एक साइड में फेंका और उठ के वॉशरूम की तरफ भागी। कुछ ही देर में वो जल्दी जल्दी में घर से निकली। उसने जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखा, उसके पापा ने उसे पीछे से आवाज दी। सना बेटा, कब आई, कब सोई, कब उठी और अब भाग भी रही है? आज ऑफिस के लिए इतना लेट कैसे हो गया? पूछो मत पापा, लेट आई, लेट सोई, लेट उठी और अब ऑफिस भी लेट हो गया। मैं आपको शाम को मिलती हूँ। अरे लेकिन तुम्हारी कार कहाँ है? सर्विस के लिए छोड़ा क्या? सना को अचानक याद आया कि उसकी कार नील की बिल्डिंग के सामने पार्क थी, जो वो पिछली रात ड्रिंक करके नहीं ला पाई थी। हाँ, सर्विसिंग में दी है। ओके पापा, बाय। इससे पहले कि पापा उसे कुछ और पूछते, वो जल्दी से घर के बाहर निकली और ऑटो पकड़ के ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में सना अपने डेस्क पे बैठी एक ड्राइंग को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके सर में हल्का सा दर्द हो रहा था, इसीलिए उसने एक हाथ सर पे रखा हुआ था। वाह, ये अच्छा वे है कंसंट्रेट करने का। ऐसे सर पे हाथ रखने से दिमाग ज्यादा काम करता है क्या? हाँ, तू भी ट्राई करना, बहुत मजा आता है। क्यों इतने बुरे मूड में है? तेरा आजकल मूड बड़ा ही ऑफ रहता है यार। I had a beer last night. What? You had booze? ये कैसे हुआ? Well, like people say, company matters. मानना पड़ेगा नील को, वो तो तेरा कैरेक्टर ही बदलता जा रहा है। I mean, of course for the good. सना ने राधिका को देखा। It wasn't Neil. Wasn't Neil? तो और कौन? एक नया फ्रेंड, स्वीट है काफी। ये तुझे एक नया स्वीट फ्रेंड कहाँ से मिल गया? सना ने अपनी मोबाइल स्क्रीन देखी और कॉल इग्नोर कर दिया। किसका कॉल था? नील। हाँ, तुम दोनों की फिर से लड़ाई हो गई क्या? I'm tired यार राधिका, मैं। सना ने अपना फोन उठाया तो देखा एक मैसेज था। मैसेज पढ़ के उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। जरूर नील होगा। गर्लफ्रेंड को सॉरी बोलना और मनाना तो कोई नील से सीखे। सना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान मैसेज पे था। उसने मैसेज को एक और बार पढ़ा। Hey dear friend, what say? Same place, same time tonight. सना ने कुछ नहीं सोचा और एकदम से कुणाल को थम्स अप की इमोजी भेज दी।